हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी है यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्वत पठार का 5वां हिस्सा देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पठार और पूर्वी बुंदेलखंड के से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। उससे पहले हम भूगर्भिक संरचना से संबंधित 2 क्वेश्चन देखे थे, 2 पार्ट देखे थे। ठीक है, तो ये हमारा 5वां पार्ट है। आज हम महानदी मैदान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, महानदी बेसिन हो गया, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं अब, या महानदी का भी मैदान कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित समस्त क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, दहला पहाड़ किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखने का एक ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। दहला पहाड़, तो दहला यानी दहला को पढ़िए आप दलदल समझिए, दहला से दलदल। ठीक है, और दलदल से निकलने के लिए क्या चाहिए, जंजीर चाहिए। ठीक है ना, तो क्या रहेगा, दहला से दलदल, दलदल से जंजीर चांपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप कैसे समझ सकते हैं, पहाड़। पहाड़ में चलने के लिए क्या चाहिए, जंजीर की ज़रूरत है अथवा रस्सी की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहाड़ को चढ़ने की जंजीर की ज़रूरत है, जंजीर से जैसे जांजगीर चांपा। ठीक है, चलिए इस फैक्ट को आपको याद रखना है। साथ में आप याद रखिए कि दहला पहाड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 707 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रतिवर्ष यहाँ नाग पंचमी के दिन मेले का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ, दहला पहाड़ जांजगीर चांपा। ये कहाँ स्थित है, जांजगीर चांपा में, तो अकलतरा में स्थित है। ठीक है, आपको इतने बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, मैकल सेलरी खालिस्तान का विस्तार है। तो देखिए मैकल सेलरी है वो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, कहाँ कहाँ से, तो देखिए राजनांदगांव से। ठीक है ना, राजनांदगांव से कहाँ, गोरेला पेंड्रा मरवाही तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, बदरगढ़ है। ठीक है, बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर है। जो क्या है महानदी। ठीक है, जो महानदी बेसिन का या छत्तीसगढ़ मैदान का सबसे ऊंची चोटी है, कौन, बदरगढ़। ठीक है, बदरगढ़ आपको याद में रखना है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर है। ठीक है, महानदी मैदान। ठीक है, यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो इसमें आपको डिटेल से बताया हूँ मैं कि कौन सा छत्तीसगढ़ का मैदान है, कौन सा उसका बस्तर का बेसिन है, कौन जसपुर बेसिन है। ठीक है, तो उसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सतपुड़ा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ की किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है। जस्ट अभी आपको बताया दोस्तों, राजनांदगांव से कहाँ तक, गोरेला पेंड्रा मारवाही तक। ठीक है, तो देखिए इसमें एक खैरागढ़ है जो कि इसका कहाँ, मैकल श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, बी भी खत्म हो जाएगा और अपना द भी खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सा, कवर्धा और लोरमी मुंगेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। तो देखिए आपको पूरी तरह मैं ढाल बता देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम ढाल की ओर, ढाल को समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, इस हिस्से का जो ढलान है वो इस दिशा में है। ठीक है, तो किधर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, तो ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। ठीक है, जो इस हिस्से का विस्तार है, ढलान है, वो किधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इस दिशा में बहती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये इस दिशा में बहती है, ढलान है इसकी, और इसका क्या है, इस दिशा में, पश्चिम से पूर्व, जबकि इस हिस्से का इधर की इधर है। ठीक है, उत्तर की ओर है, जबकि इस हिस्से के कैसे है, इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण की ओर है ढलान। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे भी क्षेत्र पूछा जाए आप वहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी प्रश्न हो। यहाँ आपको मैकल श्रेणी पूछा गया है, कल आपको सामरी पाट प्रदेश पूछ सकता है। ठीक है, या बैलाडीला की पहाड़ी का क्षेत्र है वो, उसका ढलान किधर है बोल देगा। ठीक है, बस्तर बैसुन का ढलान की इस दिशा में बोलेगा। तो आपको सब पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा से अलग करने वाली श्रेणी है। तो देखिए मान लीजिए यह आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है क्या है, अपना मैकल श्रेणी है। ठीक है, तो मैकल श्रेणी नागपुर नर्मदा बोल रहा है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका नर्मदा वाला हिस्सा। ठीक है ना, और यह हो जाएगा आपका महानदी बेसिन। तो कौन अलग कर रहा है, मैकल श्रेणी अलग कर रहा है। ठीक है, दोनों हिस्सों को, इसका आंसर रहेगा सा। चलिए नेक्स्ट है, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो देखिए जो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी की क्या है, भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो देखिए राजनांदगांव के राज से आपको क्या करना है, राजकाज, क्या, राजकाज।
ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, राजकाज, तो राज से हो जाएगा राजनांदगांव और काज से हो जाएगा कलवारी पहाड़ी। ठीक है, चलिए तो राजनांदगांव क्या स्थित है, कलवारी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है। देखिए जो इसका विस्तार कहाँ तक है, राजनांदगांव से। ठीक है, अभी देखें करंट में तो मोहला मानपुर हो गया। ठीक है, मोहल्ला मानपुर यहाँ से लेकर कहाँ हो गया आपका, गोरेला पेंड्रा मरवाही तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसका देखिए कौन सा में नहीं रहेगा, तो आपका सानवी रहेगा, किसका, रायगढ़ में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ का, ये वाला हिस्सा मान लीजिए छत्तीसगढ़, तो कौन सा हिस्सा हो गया आपका, पश्चिम हिस्सा हो गया। तो वाह, ठीक है, आपको हमेशा चीज़ तरह से याद रखना है, आपको रटना नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठे, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए जस्ट अभी आपको बताया छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन है, तो बदरगढ़ है। कितनी है, तो 1176। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे बहुत सारे फैक्ट मैंने पहले पार्ट में बताया है कि बस्तर बेसिन का कौन सा है, जसूर बेसिन का कौन सा है, सरगुजा बेसिन का, महानदी बेसिन का, सबका आपको डिटेल से बताया हूँ, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है। तो देखिए मोहला मानपुर से हो गया। ठीक है, मोहला मानपुर से गोरेला पेंड्रा मरवाही तक, ठीक, किससे घिरा है, मैकल श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, रामगिरी पहाड़ी, ठीक है, रामगिरी जो पहाड़ी है ये कहाँ है, तो सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, जबकि जो सिवाहा पर्वत है, ठीक है, धमतरी जिले का हिस्सा है। ठीक है, तो कौन बच गया, मनेन्द्रगिरी। ठीक है, तो मनेन्द्रगिरी कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द। चलिए नेक्स्ट है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए सिवाहा जो पहाड़ी है वो महानदी उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट है, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता है। तो देखिए जो सिवाहा है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, आपका धमतरी में स्थित है, जहाँ कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, महानदी का क्या है, उद्गम हुआ है। यहाँ क्या है, श्रृंगी ऋषि का, किसका, सप्तऋषि श्रृंगी, सप्तऋषि श्रृंगी का क्या हुआ था, यहाँ ये क्या था, आश्रम था। ठीक है, और जिनका प्राचीन नाम क्या था, सुक्तिमती पर्वत था। ठीक है, कौन किसका, सिवाहा पर्वत का नाम। ठीक है, सुक्तिमती पर्वत किस वजह से, क्योंकि सप्तऋषि आश्रम यहीं स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ के मध्य वर्गीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा धान का कटोरा। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए सब क्या रहेगा, इसका आंसर स रहेगा, पठारों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। तो देखिए मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ नक्शा है, ये आपका क्या है, मैकल श्रेणी हो गया। ठीक है, यहाँ क्या स्थित है, यहाँ पास आपका स्थित है राजनांदगांव जिला। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, और इधर क्या है आपका नर्मदा। ठीक है, ये आपका कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नर्मदा बेसिन के हिस्से है। ठीक है, तो देखिए एक मात्र जिला कौन सा दिख रहा है आपका, राजनांदगांव दिख रहा है, बाकी क्या है, ये भू अवस्थित जिले हैं। ठीक है, और एक दक्षिण ये वाला बस्तरीस वाले हिस्से हैं। ठीक है, और नर्मदा यहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, राजनांदगांव रहेगा। ठीक है, आपको हमेशा माइंड मैपिंग करके आंसर बनाना है दोस्तों। ठीक है, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। तो देखिए छुरी उदयपुर का जो विस्तार है वो कहाँ है, कोरबा और रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, आपको इसको याद में रखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का मैदान निम्न में से किस चट्टान से बना है। तो देख मान लीजिए क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो जसपुर बेसिन है, और ये वाला हिस्सा क्या है, सरगुजा बेसिन। ठीक है, और यहाँ से कहाँ से, कवर्धा से लेकर हो गया ये वाला हिस्सा अपना। ठीक है, कौन सा, धमतरी वाला हिस्सा हो गया। ये जो नीचे वाला बचा है क्या है, आर्कियन चट्टान से बना है, जिसको धारवाड़ चट्टान कहते हैं। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये किससे बना था, कडप्पा चट्टान से बना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, और रहेगा। ठीक है, और देखिए आपको जब सरगुजा बोल दी जाए, जरूरी थोड़ी है कि आपको यहाँ पर हमेशा छत्तीसगढ़ का मैदान पूछा जाए। आपको बस्तर बेसिन पूछ सकता है, या दंडकारण्य क्षेत्र पूछ सकता है, जसपुर बेसिन पूछ सकता है, सरगुजा बेसिन अथवा पूर्वी बुंदेलखंड का पठार पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सब पता रहना चाहिए। ठीक है, बस्तर बेसिन बोला जाएगा तो क्या क्या लेना है आपको, आपको लेना है धारवाड़ या आर्कियन लेना है। ठीक है, गोंडवाना कहाँ लेना है आपको, सरगुजम बोला जाएगा तब लेना है। ठीक है, और जब दक्कन बोला जाएगा, दक्कन, ठीक है, तो आपको कहाँ लेना है, आपको जसपुर बेसिन लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असत युग्म है। तो देखिए मैन पार्ट की ऊंचाई कितनी है, 1152 मीटर है, एकदम सही है।
गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर, ठीक है। नंदी रेंज की ऊंचाई कितनी है 1210 मीटर है, जबकि धारी डोंगरी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 899 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और कहाँ स्थित है महासमुंद में स्थित है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सतयुग में सा धारी डोंगरी, ठीक है। चलिए पुनः ढाल वाला क्वेश्चन आया दोस्तों, और यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 2018 में व्यापम के क्वेश्चन में भी आया था दोस्तों, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब व्यापम में आए हुए हैं अथवा पीएससी में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक आठ ध्यान से। नेक्स्ट चंवर ढाल स्थित है, तो देखिए चंवर ढाल जांजगीर चांपा के, ठीक है, जांजगीर चांपा के हसदोमांड बेसिन में स्थित है। और किस पहाड़ी पर स्थित है तो कुम्हार, ठीक है, कुम्हार पहाड़ पर स्थित है दोस्तों। और यदि देखें तो चंवर ढाल में ही, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा स्थित है, ठीक है। सिंघनपुर जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। इसका अध्ययन हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।